नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता और सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट चौधरी लोटनराम निषाद जी हैं। का हिंदुत्व नहीं कहा चलेगा अब तो बिहार सामाजिक न्याय चलेगा। लोग में अभी बिहार में जातीय जनगणना कराई गई, आंकड़े सार्वजनिक किए गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश में केवल 4 ही जाति है, गरीबी, बेरोजगारी, महिला, युवा। तो युवाओं के लिए क्या किया, पहले तो युवाओं पर बता दो भैया। इन्होंने तो कहा था कि हर साल युवाओं को जो है कि 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। भैया मोदी जी नारा जो है गणना तो बड़ा जानते हैं, किसान, जवान, महिला, गरीब की 4 ही जाति आपको है, लेकिन देश का सारा खजाना लुटवा करके जो है जो भी अपने गुजराती बनिया मित्रों के घर भिजवा दिए, आप देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिए। तो उसमें कहाँ किसान है, उसमें कहाँ जातीय महिला है। देखो भैया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो पहले कुछ ऐसे टपोरी टाइप नेता है, एक हमारे भाई मंगरुआ है, वो कहते हैं कि क्यों नहीं अखिलेश यादव जो है कि पहले की कहे जब भी जागे तो सवेरा समय काल परिस्थितियाँ होती है किसी चीज़ के लिए। 2011 में जातिगत जनगणना सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी जो है कि रिपोर्ट को उजागर करने से परहेज किया। जब 30 अगस्त 2016 को जो अपने को पिछड़ी जाति का गरीब माँ का बेटा बताते हैं नरेंद्र मोदी जी जैसा ढोंगी और पाखंडी, नरेंद्र मोदी जाना इंटरनेशनल लायर, अंतर्राष्ट्रीय महाजुट्ठा, जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, गरीब माँ का बेटा बताते हैं, ट्रेन में की बोगियों में चाय बेचने वाला बताते हैं। तो 30 अगस्त जब 2016 को जनगणना रिपोर्ट उजागर हुई तो इन्होंने जो है SC की कर दिया, ST की कर दिया, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दिया, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दिया। तो भैया भाषा के आधार पर भी कर दिया, मराठी, गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया। जब सारे भाषा भाषियों की जनसंख्या को उजागर कर दिया तो भाई OBC की जनगणना करने में कौन सा राष्ट्रीय हित हो जा रहा था। जब जनगणना की रिपोर्ट आई, OBC के संगठनों ने जो है आवाज़ उठाना शुरू किया। तब जाकर के 5 जून 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने RGI विभाग के अधिकारियों की सेंसस कमिश्नर की मीटिंग बुला करके उन्होंने वादा किया कि 2011 में हम जातिगत कास्ट सेंसस कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, OBC की स्पेशली सेंसस करा करके 2024 तक घोषित करेंगे। और बाद फिर 2019 के चुनाव में जब लोकसभा में इनका पैर लड़खड़ाते हुए दिखाई दिया तो ये बेईमानों ने जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है कि संवैधानिक दर्जा देने का प्रोपगंडा खड़ा किया। और जो OBC के नेता, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे हुकुमदेव नारायण सिंह यादव हो, चाहे लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे जो है कि डॉक्टर सुधा यादव हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे राव वीरेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, इस तरह के जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को आगे करके लगा कि बात पिछड़े तो स्वर्ग में चल गए, पिछड़ों को बहुत बड़ी मुराद मिल गई। लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को केवल सफ़ेद हाथी के रूप में यह छोड़ दिए तो ये चुनाव के समय ये नारा गढ़ने का काम करते हैं और OBC SC ST के लोगों को शिकार बनाने के लिए यह तौर तरीके अपनाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भी OBC SC ST के नेता हैं यह नील वर्ण श्रृंगाल हैं, रंग ये न पुचकटवा बंदर के समान है, डाल से चुके बंदर के समान है। इनका जमीन मर चुका है और ये निज स्वार्थ में इतने गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं कि यह अपने वर्ग के, अपने समाज के पीठ में छुरा भुकवाने का और अधिकार से वंचित कराने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी PDF फार्मूला के तहत यह मांग लंबे समय से उठाती आ रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय किया तो RSS के 6 कार्यकर्ताओं ने, बड़े पदाधिकारियों ने पटना हाईकोर्ट में स्टे कराने के लिए याचिका आयोजित करा दिया और स्टे भी करा दिया। जब बिहार की सरकार जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, अपील किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार अपने संसाधन से अपने राज्य में जातिगत जनगणना करा सकती है। और बिहार की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जनगणना का आंकड़ा प्रस्तुत किया। और जो लोग अपनी संख्या 10%, 12% बता रहे थे, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 10% आबादी बताने वालों की संख्या 2.66% पर आकर के अटक गई। और बिहार की सरकार ने सामाजिक न्याय
को विस्तारित करते हुए वहाँ पर 75% आरक्षण दिया है। तो यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो है याचिका आयोजित करने का काम फिर किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने हम लोगों की मांग को ध्यान में रखकर ओबीसी महासभा, राष्ट्रीय भारतीय ओबीसी महासभा के मांग के आधार पर जब 27% आरक्षण दिया तो वहाँ पर जो है 6 लोगों ने याचिका दाखिल किया। 2 तिवारी ने किया, 1 मिश्रा ने किया, 1 चौबे ने किया, 1 पांडे ने किया, 1 शुक्ला ने किया। इन लोगों ने याचिका आयोजित करा करके 14% से जो 27% आरक्षण ओबीसी कोटा किया गया था उस पर रोक लगवाने का काम किए थे। तो ये जनता है कि सब कुछ जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है। जो मंडल कमीशन की विरोधी है वह पिछड़ों की हितैषी, दलितों की हितैषी नहीं हो सकती। अरे भाई, वोट लेना हुआ था, जब पिछड़ों को गुमराह करना था तो कल्याण सिंह उमा भारती को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया, बहुत बड़ा नेता बना दिया। विनय कटियार कुर्मी को जो है कि बहुत बजरंग बली बना दिया। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट जब बना, 15 सदस्यीय कमेटी बनी, तो एक भी ओबीसी नहीं दिखाई दिया, साफ छूम गया। एक ट्रस्ट में भी लोग नहीं है। जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, रामनाथ कोविंद को दरकिनार किया गया। जब उद्घाटन हुआ तब भी जो न कल्याण सिंह जी को बुलाया गया, न विनय कटियार को बुलाया गया, न उमा भारती को बुलाया गया, न साध्वी रितंबरा को बुलाया गया। कहाँ? क्योंकि ये ओबीसी SC ST के लोग थे, छूत लग रहा था। तो ये आप देख लो कि आज लोकतंत्र पर सीधे खतरा पैदा किया जा रहा है। संविधान को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन बना है, जिसका नाम शायद ये लोकनायक भवन या लोक भवन रखे हैं इन्होंने, अब उसमें बताओ कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, उसको हटा करके सेंगोल राजदंड का प्रतीक लगा दिया गया। और ये ढोंगी और पाखंडी अब सुप्रीम कोर्ट में जो है अम्बेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं। तो ये जनता ने इन बेईमानों के असली चेहरे को जानती है, इनका मकसद क्या है। मैं तो निषाद समाज का हूँ और बड़ी से बड़ी मछली को शिकार हमारे लोग करना होता है। तो बंसी और कटिया में केचुआ, चपड़ी और छोटकी मछलियाँ, चलवा और सिधरी को पोठिया को गोद करके 10 किलो 20 किलो 25 किलो वाला रोहू, भाकुर, टेंगर, मांगुर को शिकार बना लेते हैं। इसी तरह से ये केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे बेबी रानी मौर्य हो, चाहे ब्रिजलाल हो, चाहे लालजी निर्मल हो, और चाहे जो है कि तमाम जो हमारे ओबीसी चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, उनके हस्बैंड आशीष पटेल हो, चाहे ये कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, संजय निषाद एंड फैमिली हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर मंगरू और उनके चंगू मंगू हो, इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC को शिकार बनाने के लिए इनको चारा के रूप में इस्तेमाल करती है। अब जनता समय का इंतजार कर रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को तो सबक सिखा दिया पल्लवी पटेल ने, धूल चटा दिया सिराथू में। अब देखिएगा इनका खदेड़ा होगा। माला फूल से स्वागत नहीं, जनता तो जूता चप्पल खूब टूटे फूटे सब इधर उधर से इकट्ठा करके गांव में रख दिया है कि जब ये ओबीसी के नेता SC के नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे तो इसी टूटे फूटे जूता चप्पल से इनका स्वागत किया जाएगा और जूता चप्पल की इनकी माला पहना करके जो है कि आओ भगत किया जाएगा।